जय माता दी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा ऐसा काम है जो हमें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है, जो आपका दिन है बृहस्पतिवार। और इस दिन घट स्थापन यानी जो कलश स्थापन करना है, इसका शुभ मुहूर्त आपका है प्रातः 6:15 से प्रातः 7:22 तक। और इस समय अगर आप कलश स्थापन नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन कर सकते हैं, जिसका समय है 11:46 से 12:33 तक। तो ये दो समय है आपका कलश स्थापन करने का समय। इसके बाद हम बात करते हैं कि माता की सवारी क्या रहने वाली है। तो नवरात्रि जो आपका 2024 है, इसमें माता की सवारी आपका पालकी है। इस बार माता पालकी पे आ रही है। तो दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं कि वह कौन कौन सा ऐसा काम है जो हमें नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि कोई भी हम पूजा करते हैं तो इसमें हमें मन, तन और धन तीनों से पवित्र होना चाहिए। हम अगर पवित्र हैं तभी हमारी जो पूजा है वह सफल मानी जाती है। हम बात करते हैं, अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको उस रूम को यानी माता का जो स्थान है उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पे किसी न किसी को अवश्य रहना चाहिए। तो अखंड दीपक आप जलाएं तो वहाँ पे अवश्य कोई न कोई रहे, उस दरवाजे को बंद न करें, उसे खुला रखना चाहिए। दूसरी बात है कि कपड़ा के रूप में आप पीले या लाल वस्त्र का प्रयोग करें। नवरात्रि में आपको पीले या लाल वस्त्र का कपड़ा ही प्रयोग करना चाहिए। और चमड़े का जो वस्त्र हो गया, जैसे बेल्ट, पर्स हो गया, इन सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगली बात देखें तो नवरात्रि में हमें बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। इसके बाद अगला बात आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि में हम जानते हैं कि सभी कन्याओं में माता का वास होता है। तो आपको सभी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। हमें तो सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे का सम्मान करेंगे तभी हम किसी सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं। तो आपके यहाँ नवरात्रि में कोई भी अतिथि आता है तो उसे खाली हाथ वापस न जाने दें। और नवरात्रि के समय आप तंबाकू, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सभी चीज़ों को न खाएं। नवरात्रि में आप कोशिश करें कि बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं। प्याज लहसुन आपका अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो इसमें दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय नवरात्रि में सोना आपका वर्जित माना गया है। आप सच्चे प्रेम से पूजा करते हैं तो माता का भजन आप दिन में कर सकते हैं, सोना नहीं चाहिए। उसके बाद बात करें, अगर कोई औरत है वह मासिक धर्म में है तो इस समय माता की मंदिर में प्रवेश से बचना चाहिए। और इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश करें, अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो भी आप सुबह शाम दोनों टाइम माता की पूजा अवश्य करें और पवित्रता बनाए रखें। तो ये सभी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।